इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्टेज नापते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। किसके अक्रॉस नापता है? किसी करंट, किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस नापता है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो आ जाओ, मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस मुझे क्या नापना है, वोल्टेज नापना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, और मुझे यूज़ किसका करना है, गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ करना है, ठीक। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी है। तो सिंपल सा फंडा है कि जो एमीटर होता था उसका मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। एमीटर का क्या होना चाहिए, उसका मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी अच्छा वो करंट मेजर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम करंट तभी उसके अंदर इंटर करेगा जब उसका रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम हो, बहुत ही कम हो, ठीक। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कहते हैं 0 होता है। वोल्ट मीटर का ठीक उल्टा, इसको नापना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूरा का पूरा करंट जिसके क्रॉस, जैसे मान लेते हैं आई करंट जा रहा है, ये करंट आई जा रहा है, किसी कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर है, या कोई भी एलिमेंट है, बल्ब है या फिर कुछ भी है, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो पूरा का पूरा ये वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगाया जाता है, उसकी कोशिश क्या रहती है कि पूरा का पूरा करंट जाए इस रेजिस्टेंस में जो हमें नापना है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से आ पाएगा। अगर इसने ही पूरा करंट खींच लिया तो क्या होगा, उसमें जाएगा नहीं सही से। पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है ना, तो आई बहुत छोटा जाएगा तो आर मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, तो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं नाप पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कम से कम करंट जाए उसमें। कम से कम करंट जाएगा तो इस एलिमेंट का थोड़ा सा करंट ले लेगा, ठीक है, और मैक्सिमम करंट इस एलिमेंट से जा रहा होगा, जितना भी प्रॉपर, जितनी सही जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता देगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, कैपिटल आर। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में किसे कनेक्ट कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस से। तो हमारा ये जो पूरा ये पर्टिकुलर जो हमारा अरेंजमेंट है, ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। तो व्हेन अ वेरी हाई रेजिस्टेंस is connected in series with the galvanometer coil, यानी is connected in series with galvanometer, the whole arrangement is converted into voltmeter। ये क्या हो गई, वोल्टमीटर हो गई। कितना समझ में आ गया? उसमें क्या हो रहा था, उसमें पैरेलल में लगाते थे शंट, ठीक है, क्लियर है। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो वही V रीडिंग इसके अक्रॉस आ जाएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा करंट चला गया IG, ये रेजिस्टेंस R की वैल्यू इतनी रखी जाती है कि इसमें जो मैक्सिमम करंट है फुल डिफ्लेक्शन पे करंट IG इंटर कर जाए, ठीक है। तो IG की वैल्यू बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम करंट I से पास हो जाएगा और हमारा वही रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ये बताओ मुझे, G और R क्या है, सीरीज में है, G और R क्या है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R हो जाएगा। और IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG तो इसमें भी वही जा रहा होगा, इसमें भी वही जा रहा होगा, ठीक है। तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, V पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, इसकी रीडिंग कितनी रहेगी, V रहेगी, V तो ऊपर रखो, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, G प्लस R। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया वोल्टमीटर, और जो भी हमने इस पूरी अरेंजमेंट का ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके, अब इस फॉर्मूले का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हम इससे कैपिटल R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, समझ गए। तो ऐसा करो, और ये वोल्ट मीटर भी अलग अलग रेंज का हो सकता है, ये वोल्ट मीटर भी क्या हो सकता है, अलग अलग रेंज का। अगर हाई रेंज का बनाओगे यानी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, तो बताओ इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी एक ज़्यादा करंट, सॉरी कहते हैं कम, अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, लो रेंज का होगा, ज़्यादा करंट यही ले लेगा। हाई रेंज का होगा तो क्या होगा, हाई रेंज का होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट इस वाली लाइन में जाएगा, ठीक है। उसमें उल्टा हो रहा था, उसमें हाई रेंज का बनाना था तो हमें लोअर शंट रखना था, ठीक है, जिससे मेन ज़्यादा करंट किस में जाए, ऊपर वाले में जाए, तो ठीक उल्टा हो जाता है यहाँ पे। हाई रेंज का बनाना है यानी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो इसको, तो क्या हम रेजिस्टेंस रखेंगे, इसको हम हाई रेंज चाहिए तो यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कहाँ जाए, ऊपर वाले से पास हो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, तो नीचे आएगा ही नहीं करंट ज़्यादा, समझ रहे हो।
और लो रेंज कम करना है, यानी कि कम पोटेंशियल डिफरेंस नापने वाला बनाना है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, लो रख लेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा करंट नीचे आ जाएगा, ऊपर कम जाएगा तो लो ही वैल्यू तो नापेगा वो, समझ गए। अच्छा इसमें लिखिए अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड the galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with it in by connecting a high resistance in series with it full stop. The value of this resistance is so adjusted the value of this resistance is so adjusted is so adjusted that only current Ig which produces full scale deflection which produces full scale इसकी वैल्यू कितनी रखी जाती है कि इसमें Ig ही करंट इंटर करे, जिससे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए इसका, ठीक है। मैक्सिमम करंट कितना इंटर कर पाए, Ig करंट, ठीक है। ज़्यादा करंट इंटर करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया जाता ये, वरना इसका हिस्सा खा लेगा वो, तो नापे गलत ही तो नापेगा, इसमें होगा कुछ नापेगा कुछ और। मैक्सिमम करंट किस लाइन में जाना चाहिए, इस लाइन में जाना चाहिए। Which produces full scale deflection in the galvanometer, full scale deflection in the galvanometer passes through the galvanometer passes through the galvanometer अब इसमें लिखिए लेट कैपिटल G बी द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, Ig को लिख लो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जीरो से V क्या है भाई, रेंज है गैल्वेनोमीटर की, सॉरी रेंज है वोल्टमीटर की, ठीक है। रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्टमीटर, इतनी रेंज का मुझे चाहिए। रेंज समझते हो ना क्या होता है, यानी मैक्सिमम इतनी वैल्यू नाप ले, कैपिटल V इतनी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नाप सके, वही तो रेंज बोलोगे। जैसे कहा जाता है पिस्टल की रेंज क्या है, कितनी दूर तक जा सकती है, वही औकात उसकी। कैपिटल R क्या है भैया, हाई रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगाया जाता है। कैपिटल R क्या है, हाई रेजिस्टेंस जो कि सीरीज, और शंट क्या होता था, लो रेजिस्टेंस था। फर्क समझो उसमें इसमें, ठीक है। या मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है इसका, मुझे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, जिससे कि कम से कम करंट जाए उसकी तरफ। थोड़ा बहुत तो देखो जाएगा ही, थोड़ा बहुत तो करंट जाए, क्योंकि आइडियल तो हो ही नहीं सकता। जो आपका वोल्ट मीटर एमीटर नापते हैं रीडिंग आइडियल नहीं होती, एक्चुअल नहीं होती, थोड़ी कमी होती है भाई कुछ। उसके बाद लिखिए बाई ओम्स लॉ, यहाँ पर लिखिए बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या है, फिर ये पूरा लिख लो, पहले यहाँ से शुरू करना, ये लिखो, ठीक है। Ig की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, G प्लस R होगा, कैपिटल G प्लस R। सो बाय कनेक्टिंग इसके बाद लिखना सो बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R,
a high resistance capital R in series with the galvanometer, we get a voltmeter of desired range, ठीक है। वोल्ट क्या लिखा है, क्या छूटा बताओ, वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए द वोल्टमीटर ऑफ लोअर रेंज, the voltmeter of lower range has lower resistance. The voltmeter of lower range has lower resistance. The voltmeter of lower range has lower resistance than the voltmeter of higher range. ये पहला केस है, ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें हमने कुछ रेजिस्टेंस आर लगाया, तो इसकी रेंज कितनी थी, 0 से V थी। इसको मैं पूरा सर्किट कंप्लीट करके दिखाऊं, कुछ ऐसे है, ठीक है। ये किसके अक्रॉस लगाया है, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया गया है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट है। इसमें करंट कितना गया हुआ, IG गया होगा, क्लियर है। इसकी रेंज क्या है, 0 से V है। दूसरे केस में क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, चेंज किस में लाना है, इसमें लाना है। R डैश हमने मान लिया, R डैश हमने कनेक्ट किया है, जिससे कि रेंज कितनी हो गई है, 0 से कितनी बोलिए, V/2। इसमें करंट तो IG तब भी गया होगा, करंट तो उतना ही गया होगा ना। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो, निकालो बैठ के। बारिश होने लगी फिर, चलो बारिश ध्यान दो, वो चली जाएगी अपना। R dash बराबर R minus G upon 2 है। R dash इक्वल टू R minus G upon 2। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, यहाँ पे IG की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वाली लेनी है वैल्यू, अपॉन G प्लस R। यहाँ पे IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, G प्लस R डैश, सॉरी V/2 G प्लस R डैश, इन दोनों को इक्वेट कर दो यार, तो क्या हो जाएगा, V/G प्लस R इक्वल टू V/2 G प्लस R डैश। यहाँ से R डैश की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो यहाँ से R डैश की वैल्यू आ रही है कुछ R minus G/2, आंसर हो गया। एक वोल्ट मीटर है जो कि 5 वोल्ट रीड करता है एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस पर वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एज 5000 ओम पर वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे देखो क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना हमेशा IG करंट जाए इसमें, ठीक है। कोई वोल्ट मीटर है अभी, ठीक है, सपोज ये वोल्ट मीटर है, कोई ये कैपिटल R मैंने यहाँ पड़ोस में लगा दिया है, ये पूरा एक वोल्ट मीटर है, ठीक। इस पूरे की कहानी बताई जा रही है। तो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है तो उसमें रेजिस्टेंस पर वोल्ट की ग्रेडिंग की गई पूरे फुल डिफ्लेक्शन पे, जब IG करंट फ्लो हो रहा था तब देखा गया कॉल का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, ऊपर वोल्टेज कितना है वो देख लिया गया। फुल करंट पे कितना रेजिस्टेंस रहा होगा, 5000 रेजिस्टेंस रहा होगा, यानी पूरा रेजिस्टेंस डिवाइड बाय फुल। जैसे हम लोग क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते थे, AB वायर जो था पोटेंशियोमीटर वायर, उसका वोल्टेज निकाल लेते थे, डिवाइड कैसे कर देते थे, लेंथ से कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ क्या किया गया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे यानी IG करंट पे, IG मान लेते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन है,
उस पर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा टोटल, मैं आर को इंक्लूड करके ले रहा हूँ, ठीक, पूरे वोल्ट मीटर है ना ये, तब उसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा 5000 ओम पर वोल्ट की आया होगा, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल आपका वोल्ट, कुछ ये आया होगा, ठीक है। तो आई जी की वैल्यू कितनी रही होगी बताओ, करंट एट, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे ग्रेडिंग है, याद रखना, यानी एक्चुअल में करंट कुछ रहा होगा 25,000, समझ रहे हो ना, ऐसे समझो। टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, ये हमें ग्रेडिंग दे रखी है, हमसे कहा गया कि भैया 5 वोल्ट पे रेजिस्टेंस बताओ इस कॉइल का, तो क्या करना है हमें, पर वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 5 वोल्ट का है ना वोल्ट मीटर, देखो तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, 25,000 वोल्ट रहा होगा, 25,000 ओम रहा होगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना रेजिस्टेंस होगा, 25,000 ओम, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। हालांकि हमें करंट निकालना है पहले, तो करंट एट, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बताइए कितना होगा, आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जी इस पे भी जाएगा, आई जी इस पे भी जाएगा, ठीक है, तो आई जी करंट तो सेम रहता है, आई जी की वैल्यू बताओ, 5000 ओम पर वोल्ट है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट पर ओम होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 1/5000 हो जाएगा कि नहीं, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे ली गई है रीडिंग, यानी टोटल रेजिस्टेंस को टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर दिया गया, ठीक, करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, फुल स्केल पे पोटेंशियल ड्रॉप सबसे मैक्सिमम होगा, तो उस केस में रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा और टोटल वोल्टेज भी रहा होगा, तो डिवाइड कर दिया गया, कुछ ये आई होगी वैल्यू, तो करंट निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट पर ओम होता है। अब हमसे बोला क्या गया आगे क्वेश्चन में कि हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर दैट इज 20 वोल्ट, 5 वोल्ट की तो मेजर कर लेता है वो, लेकिन उसको नापना कितना है 20 वोल्ट, यानी कि अब पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाएं हम, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाएं कि इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, 20 वोल्ट हो जाए, 5 वोल्ट इतना तो मेजर कर लेता है, बचा हुआ कितना 15 होना चाहिए, करवा रहा हूँ, इतना कितना मेजर कर लेता है 5 वोल्ट। सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होती है, ऐड होती है कि नहीं होती है, ठीक है, हमसे कहा कि टोटल वोल्ट मीटर कितना रीड कर ले 20 वोल्ट, तो हमें उससे और पूछा कि क्या कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं, ये भी पूछा गया है, तो मान लेते हैं आर डैश लगा रहे हैं, इसकी कुछ वैल्यू ऐसी है कि टोटल ओवरऑल रीडिंग क्या हो जाएगी 15 वोल्ट हो जाएगी, सॉरी 20 वोल्ट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, ठीक है, इस 15 वोल्ट के मतलब इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होनी चाहिए 15 वोल्ट की, और करंट कितना आ रहा है, आई जी आ रहा है, इतना करंट इतना आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितनी चाहिए 15 वोल्ट की, तो क्या मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता कर पाऊंगा, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सॉरी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज आर डैश मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर का फॉर्मूला क्या होता है वी अपॉन आई, वी कितना है 15 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है आई जी, ये मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इसकी वैल्यू यहाँ से पता करो 75,000 आएगी, यानी 15 मल्टीप्लाई 5,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए वैल्यू, ये ऑनलाइन में पूछ लो पहले कनेक्ट है कि नहीं, पता ही नहीं चलता कनेक्ट है कि नहीं, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा यस सर, अच्छा यहाँ, हाँ तो रिप्लाई देते रहा करो भाई, ऐसे में पता नहीं चलता हो कनेक्ट कि नहीं। अच्छा 15 मल्टीप्लाई 5,000 कितना हो जाएगा 75,000, यानी इतना बड़ा हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज़ में, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड वोल्ट मीटर है, उसमें इतना सीरीज़ में अगर और हम लगा दें तो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है, रेंज कितनी हो जाएगी उसकी 20 वोल्ट की हो जाएगी, ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस वोल्ट, हो गया चलो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, विल इट बी स्टिल ग्रेडेड एज 5,000, अभी भी क्या ये लगाने के बाद भी अभी भी ग्रेडिंग क्या 5,000 आ रही है, देखते हैं चलो, टोटल इसका कितना रेजिस्टेंस था अभी नहीं पता हमें, इसका रेजिस्टेंस तो पता है 75,000 है, इसका रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, इसके क्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी ग्रेडिंग कितनी है 5,000 ओम वोल्ट, तो रेजिस्टेंस ऑफ प्रीवियस वोल्ट मीटर, पहले जो वोल्ट मीटर था जिसकी 5 वोल्ट वो थी वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ प्रीवियस वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट कितनी रही होगी, हाँ नहीं 25 क्यों आएगा, 5,000 ओम पर वोल्ट है,
इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो 25,000 आ जाएगा भाई। 25 तूने बोला, अच्छा समझ में आ गई बात। यानी कि जो पहले वाला था वो 25,000 ओम का था, अब वाला कौन सा कितने का हो गया, 75,000। टोटल अब कितना हो गया, जो नया नया वोल्ट मीटर बना है वो कितने का हो गया, वो देखो रेजिस्टेंस ऑफ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट की जिसकी रेंज है, इस पूरे की कितनी है 20 वोल्ट। इसका मुझे अगर टोटल रेजिस्टेंस पता करना, ऐड करना पड़ेगा इसको कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 लाख हो जाएगा। 1,0,0,0,0 1 लाख ओम का क्या हो गया, नया वाला हो गया। अब मुझे ग्रेडिंग पता करनी है, रेजिस्टेंस ग्रेडिंग। हमसे पूछा कि अभी भी 5,000 ये वैल्यू अभी भी यही है, देखते हैं रेजिस्टेंस ग्रेडिंग कितनी हो जाएगी बताइए। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 लाख अपॉन टोटल वोल्टेज 20, ये भी ऐसे निकाली गई होगी, समझे। टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी बताओ, इतनी तो आ रही है 5,000 ही तो, यानी कि अभी भी सेम है, अभी भी पोटेंशियल ग्रेडिंग क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस ग्रेडिंग क्या है, सेम है। समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन में, तो ये बात समझ गए होगे। आगे क्या बोला गया है कि विल यू प्रीफर दिस वोल्ट मीटर टू वन दैट इज ग्रेडेड 2000 ओम पर वोल्ट। हमें बताना है क्या आप इस वोल्ट मीटर को प्रीफर करेंगे कि इस वोल्ट मीटर को प्रीफर करेंगे, बताओ। जिसका ज़्यादा वोल्टेज रेजिस्टेंस ग्रेडिंग उतना अच्छा होगा भैया, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा वो होगा। हमारे वोल्ट मीटर क्या रिक्वायरमेंट थी, कम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, जिसमें कम से कम करंट इसमें जाए, ठीक है। तो कौन सा प्रीफर करोगे, 5,000 वाला ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। ये बात समझ नहीं आई भैया, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, एमीटर में क्या होता है ठीक उल्टा होता है, जिसका जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो 2000 से ज़्यादा हम प्रीफर 5,000 वाले को करेंगे, तो लिख लेना।